मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे एक पुरुष जातक का, जिसकी स्त्री ने हमारे से आग्रह किया कि गुरुजी हमारे पति के बारे में कुछ बताइए। मेहनत तो बहुत करता है, बहुत मेहनती है, परिश्रमी है, लेकिन स्थिर व्यवसाय नहीं है और नशा करने की इतनी आदत है। सभ्य क्रय किराए पर गुड़ गोबर हो जाता है। मतलब उसकी हालत इतनी हो जाती है, बस पूछो मत। दर्शकों, नशे के बारे में आप जानते ही हैं। किसी की भी स्त्री यह नहीं चाहती कि उसका पति नशा करे। किसी की माता ये नहीं चाहती कि उसका बेटा नशा करे। किसी की बहनें या किसी का बाप कोई नहीं चाहता नशा करें। और आज संसार में नशा का तो बहुत बाला है, बहुत बोलबाला है। आप चारों तरफ देखो, नशे से कोई ना कोई कैसे ना कैसे जुड़ा हुआ है। कहीं जहां पर नशाबंदी है तो वहां पर कुछ अवैध तरीके से होता है। जहां नशाबंदी नहीं है वहां पर भी कुछ ना कुछ खामियां मिलती हैं। कोई तो पी करके इसको खुश होता है, कोई बेच करके खुश होता है, तो कोई किसी तरह से, जैसा कि आजकल के एक वातावरण में देखो, ये नशा किसी भी तरह से परिवार का ध्वंस कर देता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कहीं पर देश काल परिस्थिति के हिसाब से नशा करना, जैसे नशा करने का मेन एम है शराब पीना, वाइन पीना। वो अपने अपने स्तर के ऊपर वाइन पी जाती है। कोई निम्न वर्ग का आदमी है तो निम्न कोटि की पी लेता है, मध्यम वर्ग का है तो मध्यम कोटि की पी लेता है, उच्च वर्ग का है तो थोड़ा सा उच्च कोटि की पी लेता है तो सभी शराबी, है तो सभी वाइनी। और आजकल के इस सराउंडिंग में तो वाइन किस किस को लेकर के डूब जाती है, पीने वालों को भी ले जाती है और पिलाने वालों को भी ले जाती है। तो इसका सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज हम ऐसे पुरुष की कुंडली में विचार करेंगे जो कि किसी की भी कुंडली में हो, शराब पीने के क्या क्या योग हो सकते हैं, जो हमारे ज्योतिष के विद्वानों द्वारा निर्धारित किए गए हैं। और दूसरा, उस स्त्री का हमारे साथ था कि राजयोग बताते हैं, इनकी कुंडली में बहुत राजयोग है और उस राजयोग के चलते ही मेरी शादी भी हो गई। दर्शकों, ऐसा नहीं है। शादी का भी तो लिखा हुआ है विधान, जैसे जिसके कर्म होंगे ऐसा ही जीवन साथी मिलेगा। तो राजयोग तो है, लेकिन वह राजयोग किस तरह से भंग हो गया वो भी हम आपकी जानकारी देंगे। तो विचार करते हैं सबसे पहले शराबी होने के कुछ प्रमुख योग। और भी बहुत से हो सकते हैं, कुंडली में और भी होंगे, लेकिन छोटा वीडियो करने की वजह से हम थोड़े से योगों पर विचार करेंगे। तो शराब पीने के योग या शराबी होने के कुछ योग हम विचार करते हैं। उन योगों में जितनी अधिकता होगी तो जीवन भर पिएगा जब दशा आ जाएगी, जितनी कमी होगी तो पिएगा छोड़ देगा, या और कुछ ऐसे कमी होगी तो खूब पिएगा, एक दशा ऐसी आ जाएगी कि उसको बिल्कुल त्याग देगा। वह ग्रहों की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। कोई आदमी तो ये बोल देता है कि मैंने भी देखा है, मैं आपको बताऊं, मेरा भी अनुभव है, मैंने भी देखा है कि आधी आधी बोतल, क्वार्टर बोतल, 3-3 4-4 पैक, 3 पैक का मतलब 180 ml या 200 ml पीने वाले भी, और आज ऐसे हैं को बिल्कुल भी नहीं पीते। ये निर्भर करता है उसके दोषों की उत्पत्ति। जितने ज्यादा दोष होंगे कुंडली में वो दीर्घकालीन तक चलेंगे, और लास्ट में एक समय ऐसे भी आता है कि हमेशा ये माना गया है अगर जो शराब पीने वाला है, अगर उसकी खुराक अच्छी ना हो तो शरीर को ले डूबती है। ये आप लोगों ने अनुभव किया है। जहां पर देश काल परिस्थिति के हिसाब से है तो देखिए हमारी जो सेनाएं हैं वो पीती हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं वो देश काल परिस्थिति में आ जाता है, वहां पर दी जाती है। तो अधिकता किसी भी चीज की हो वो वर्जित करी जाती है, चाहे धनी क्यों ना हो। अधिकता किसी भी चीज की हो उसको वर्जित कर देना चाहिए। और अगर आप शराब के विषय में सोचें तो दवा की तरह अगर आप इस्तेमाल करें तो हमारे जो पुरुष हैं या हमारे जिन्होंने अनुभव लिया है वो इसको
दवा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वो मैंने एक ही शब्द बोल दिया, अधिकता हर चीज की तकलीफ देती है। तो आपकी कुंडली में, आपके दोस्त की कुंडली में क्या शराब के दोष हो सकते हैं, इन पर विचार करते हैं। कुछ प्रमुख दोषों पर विचार करेंगे। दर्शकों, लगन कोई भी हो, लगन कोई भी हो, यह द्वितीय भाव जो है वो हमारा मुंह का भाव है, खाने पीने की चीजों का भाव है। द्वितीय भाव हमारा मुंह का भाव है, मुंह से संबंध रखता है द्वितीय भाव। द्वितीय भाव तथा भावेश की स्थिति, द्वितीय भाव में क्या प्रभाव है, द्वितीय भाव का स्वामी की स्थिति क्या है। राहु को नशा का प्रबल कारक ग्रह माना गया है, राहु को नशा कराने का सबसे प्रबल कारक ग्रह माना गया है। तो द्वितीय भाव और द्वितीय भाव के स्वामी पर राहु की स्थिति हो या और अशुभ प्रभाव हो। दूसरा, द्वितीय भाव का कारक, द्वितीय भाव का स्वामी मैंने बता दिया, द्वितीय भाव बता दिया, और द्वितीय भाव का कारक, द्वितीय भाव का कारक कोई भी कुंडली हो उसका कारक गुरु है। गुरु भी किसी तरह से राहु केतु आदि से पीड़ित हो तो भी। अगला है खाने पीने का कारक। ये द्वितीय भाव हमने मुंह का स्थान बताया हमारे ज्योतिष में अंगों के स्थान से, और खाने पीने का कारक हमारा चंद्रमा है। चंद्रमा खाने पीने का कारक है। और आप अगर दूसरी तरफ से, अब इसको भी मैं बताता हूं, जिसका कुंडली में चंद्रमा की अच्छी स्थिति होती है वो खाने पीने का व्यवसाय से अपनी रोजी चला सकता है, और कोई दो राय नहीं है। आप भी देखोगे जो छोटे व्यवसाय वाले हैं, पानी पूरी वाला है, तो पानी पूरी भी एक चंद्रमा का ही व्यवसाय है। कोई तो इतनी आमदनी कर लेता है और कोई दूसरे में कुछ नहीं करता। मेरा कहने का मतलब उससे संबंधित व्यवसाय भी करने के बाद उसको मिलता है। तो खाने पीने का कारक चंद्रमा है। चंद्रमा पर भी किसी प्रकार का राहु केतु का प्रभाव भी या पीड़ित करने का भी, वो भी हमारे खाने के नशा, यानी जो चीजें जिनकी मनाही की गई है उनके खाने का शौकीन होता है। चंद्रमा भी ऐसा पीड़ित होने से जो नहीं खानी पीनी चाहिए उसकी तरफ रुझान बढ़ जाता है। अगला है जल तत्व राशि। जल तत्व राशि कौन सी होती है? कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है, मीन राशि में। ये राशि अगर किसी के लगन भाव में हो, यहां पर हो, लगन भाव में हो, और उसमें चंद्रमा और राहु हो और शुक्र और राहु हो, तो भी उसको नशे की लत लग जाती है। शुक्र और राहु होने से क्या होगा? शुक्र उच्च क्वालिटी का पेय का कारक है। जैसा मैंने आपको पहले 3 स्थिति में बताया कि जो निम्न वर्ग है सस्ती पीते हैं, मध्यम वर्ग है थोड़ी महंगी, और उच्च वर्ग उच्च कोटि की। तो शुक्र जो है उच्च कोटि वाइन का कारक होता है। अगर जल तत्व राशि लगन में है और शुक्र राहु का किसी प्रकार प्रभाव है, या द्वितीय भाव में शुक्र और राहु है, तो ये सारी स्थिति इसी प्रकार की बन जाती है। ऐसा जातक शराबी होने का शौकीन हो जाता है। अगले बात करते हैं जल तत्व राशि 4, 8, 12 लगन में चंद्रमा राहु हो और शुक्र राहु की शराबी बना देती है। अगला है कुंडली में कहीं पर भी चंद्रमा राहु, शुक्र राहु और साथ में द्वितीय भाव का स्वामी और द्वितीय भाव का कारक भी ग्रह अगर इनसे पीड़ित हो तो ऐसा भी जातक शराबी बन जाता है। अब मैंने आपको सिर्फ आज ये 5 योग बताए हैं। इन 5 योगों में से जो अधिकता योग हो जाती है तो ऐसा समझो उसको शुरू में ही दशा, जब अंतरदशा आ जाती है तो दारू पीने की लत लग जाती है और उसका जीवन पूरा दारू में ही, यानी दारू एक साधारण वर्ड है, शराब में ही व्यतीत हो जाता है, नशे में व्यतीत हो जाता है। दारू नशे का मतलब है कोई चीज नशे वाली लेना, दारू से ही नहीं, कोई चीज नशे वाली, नशीले पदार्थ को युक्ति करना, तो यह उसकी आदत हो जाती है। जैसी बलवंता होगी। आज मैंने आपको 5 योग जो ऐसे बताए हैं जो कि शराबी बनने से संबंध में करते हैं और जिनका जीवन बर्बाद हो जाता है। दर्शकों, उसके बाद कुंडली में हम विचार करेंगे, क्योंकि जिस कुंडली का हम संबंधित उदाहरण दे रहे हैं, जिस जातक की स्त्री ने हमारे से प्रार्थना की है कि उनका मार्गदर्शन करने की, उसमें विपरीत राजयोग भी बन रहा है, हर्ष विपरीत राजयोग भी बन रहा है। और दूसरा, हम हमेशा बोलते आए हैं, दूसरा कोई यूट्यूब पर बोले या ना बोले, लेकिन मैंने आपको कितनी बारी कहा होगा कि पंचम भाव का स्वामी या दशम भाव में हो तो उच्च कोटि का राजयोग बनता है।
ऐसा ही इस कुंडली में भी बन रहा है, लेकिन उसको राजयोग के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा। तो वह भी विचार करेंगे क्यों नहीं मिल रहा। दर्शकों, आइए इन्हीं कुछ बिंदुओं के साथ आपका मार्गदर्शन करते हैं। आज का टाइटल है शराबी और बेरोजगार स्थिर, शराबी और बेरोजगार स्थिर रोजगार नहीं, उसका रोजगार स्थिर नहीं है और हर्ष विपरीत राजयोग है। जातक का जन्म 29/6/1977 शुक्ल पक्ष 13 ज्येष्ठाचरण 1 बुधवार में हुआ। ठीक है, ज्येष्ठाचरण एक गणमूल नक्षत्र है और एक अलग बात है, छोड़ दो। आज का हमारा उद्देश्य है शराबी और विपरीत राजयोग और रोजगार से संबंधित। जातक का जन्म सिंह लगन में हुआ, लगन के 27 अंश है। द्वितीय भाव में राहु कन्या राशि में 26 अंश लेकर के विराजमान है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा नीच राशि में 16 डिग्री लेकर विराजमान है। अष्टम भाव में मीन राशि में केतु 26 डिग्री लेकर विराजमान है। नवम भाव में मंगल अपनी राशि में 23 डिग्री लेकर विराजमान है, वहीं पर शुक्र 28 डिग्री लेकर के विराजमान है। दसम भाव में गुरु 25 डिग्री 29 मिनट लेकर के विराजमान है और एकादश भाव में सूर्य लग्नेश 13 डिग्री लेकर के विराजमान है, वहीं पर बुध 12 डिग्री लेकर के सूर्य से अस्त है। सूर्य से 1 ही डिग्री के फासले पर है, इसलिए प्रभाव ही नहीं कहना उचित होगा, तो 1 डिग्री तो कुछ भी नहीं है, साथ साथ ही है, तो बिल्कुल अस्त हो गया। और द्वादश भाव में शनि कर्क राशि में 21 डिग्री लेकर विराजमान, यह ग्रहों की स्थिति रही। थोड़ा सा विस्तार करेंगे, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करें। सिंह राशि के जातक, उनका शरीर मजबूत होता है, उनका स्वभाव थोड़ा सा उग्र हो सकता है, लेकिन ऐसे जातक कैसी भी परिस्थिति हो, अपने आप को अच्छी तरह से परिस्थिति के अनुकूल अपने आप ढाल लेते हैं। राजा की राशि है क्योंकि इसके स्वामी सूर्य है और वे अनुशासन प्रिय होते हैं। लग्नेश सूर्य एकादश भाव में है। जब लग्नेश एकादश भाव में होता है तो धन की उसको कोई कमी नहीं होती, पराक्रमी होता, तेजस्वी होता, विवेकशील होता है, परिश्रमी होता है, किसी भी प्रकार का उसको अभाव नहीं होता। लेकिन यहां पर लग्नेश तो ठीक है, लेकिन लगन पाप करती योग में है। लगन से एक तरफ राहु है और शनि है, तो जब लगन पाप करती योग में हो गया, सूर्य की राशि पाप करती योग में हो गई, तो समझो उसमें सूर्य के ऊपर भी प्रभाव पड़ गया, क्योंकि उसको सम्मान नहीं मिलेगा, लगन को सम्मान नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव में नीच राशि में नीच भंग नहीं हो रहा है चंद्रमा का। माता भूमि मकान की सुख में कमी रहेगी, कष्ट मिलते हैं, घरेलू खर्चे के कारण परेशानी रहेगी, व्यवसाय में हानि देगा, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी है, पृथाजनक स्थिति पैदा करेगा। यहां पर आप यही इसलिए सोच लो, थोड़ा सा प्रभाव देगा, क्योंकि उच्च दृष्टि पे तो छुटपुट प्रभाव देगा, लेकिन उसका अपने साथ में चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है, पृथाजनक प्रभाव लिए हुए ही होगा। उसके बाद करते हैं मंगल की। दर्शकों, सिंह लगन में मंगल नवम भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव का स्वामी है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी, प्रबल योग कारक हो जाता है और अपनी राशि में है। भाग्य अच्छा है, धर्म के पक्ष में सफलता मिलेगी, खर्च के लिए कमी होगी, क्योंकि खर्चे भाव को नीच दृष्टि से देख रहा है। जितना उसको खर्चा चाहिए उतना धन भाव का मंगल उसको नहीं दे सकता, खर्च लाने में धन की कमी पड़ेगी। मंगल सप्तम दृष्टि से तीर्थ भाव को देख रहा है, बहन भाई के इसमें दिक्कत आएगी, सुख नहीं मिलेगा। अष्टम दृष्टि से मंगल यहां पर अपनी राशि को देख रहा है। सिद्धांत के मुताबिक मंगल को सभी सुख यहां दे देने चाहिए, लेकिन वो नहीं दे पा रहा है। क्यों नहीं दे पा रहा है? ये ग्रहों की पंचायत में इन ग्रहों का स्टेटस है, इन ग्रहों का पद है, वहां पर चंद्रमा नुकसान दे रहा है, चंद्रमा नुकसान दे रहा है। मंगल उसको अष्टम दृष्टि से देख रहा है, अष्टम दृष्टि से देख रहा है, तो मंगल उसको थोड़ा ही दे पाता है। और चंद्रमा अगर मंगल केंद्र में होता, चंद्रमा से केंद्र में होता, तो लगन से केंद्र में होता, तो इसका नीच भंग हो जाता, लेकिन मंगल केंद्र में नहीं है। वो जरूरी बात है कि मंगल की अष्टम दृष्टि है, अष्टम दृष्टि मंगल की इतनी शुभ नहीं मानी जाती, तो थोड़ा बहुत राहत देगा, अपनी राशि को बचाने में थोड़ा बहुत राहत देगा। लेकिन
चंद्रमा युवराज है, युवराज उसको दे रहा है, मंगल सेनापति है, उसको बचा नहीं पा रहा है, उसको संघर्ष करना पड़ रहा है, संघर्ष करके अपने सुख सुविधा जुटाएगा, परिश्रम करके जुटाएगा, वैसे नहीं होगा। अब बात करते हैं दर्शकों बुध की। बुध द्वितीय भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी अस्त है, तो द्वितीय भाव धन का है और एकादश भाव आमदनी का है, तो दोनों का स्वामी अस्त हो गया, तो जरूरी बात है धन की आशाएं नहीं रही, जो कुछ है लगने से परिश्रम कर रहा है, यहां पर धन कमा रहा है, और मंगल पराक्रम से कुछ कमा रहा है, कुंडली में कहीं भी होने दो, क्यों भाग्य की दृष्टि से हो रहा है, भाग्य की शक्ति से हो रहा है, बाकी बुध का कोई उसमें सहयोग नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र तृतीय भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है, और शुक्र नवम भाव में है। दसम भाव का स्वामी शुक्र नवम भाव में है, अच्छा योग बनता है, और नवेश के साथ है, नवेश और दशमेश एक साथ दसम भाव में अच्छा योग है, कुछ ऊपर उठने की कोशिश करता है, भाग्य साथ देता है, यह भी कर्म भाव का स्वामी है यहां पर, क्योंकि मंगल भाग्य का स्वामी है, वो हमेशा शुभ फल देने की कोशिश करेगा, और शुक्र दसम भाव का स्वामी है तो उसको देने की कोशिश करेगा, परंतु आगे देखते हैं क्या होता है, पूरा निष्कर्ष बाद में निकलेगा। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि छठे भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी और द्वादश भाव में है, खर्चा अधिक होगा, और जब जीवन साथी का ग्रह दसम भाव में चला गया तो खर्चा तो करने वाली होगी, लेकिन उसके सुख में कमी आ जाएगी, क्यों अपने भाव से वो छठे भाव में चला गया, जीवन साथी का सुख नहीं मिलेगा। शनि तीसरी दृष्टि से यहां पर धन को और खर्च करेगा। शनि सप्तम दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा, शत्रु रोग के ऊपर कंट्रोल पाएगा, लेकिन दसम दृष्टि से यहां पर शनि नवम भाव को देख रहा है, भाग्य की हानि करने की कोशिश करेगा। उसके बाद देखते हैं अभी राहु का प्रभाव, बाद में इनका कंक्लूजन विचार करेंगे। राहु द्वितीय भाव में है, धन में और कुटुंब में परेशानी होगी, आर्थिक संकट आएंगे, शत्रु का शमन होगा, पंचम दृष्टि करा, और सप्तम दृष्टि से यहां पर अष्टम भाव को देख रहा है, जीवन में कष्ट के भरमार होगी। नवम दृष्टि से राहु यहां पर गुरु को पीड़ित कर रहा है, यहां पर गुरु भी पीड़ित हो गया, गुरु को पीड़ित कर रहा है। अब बात करते हैं केतु की। केतु अष्टम भाव में है, पंचम दृष्टि से खर्चा अधिक कर रहा है, और शनि के ऊपर भी प्रभाव अशुभ दे रहा है। शनि सप्तमेश है और षष्ठेश है, जीवन में अनेक बार कष्ट आएंगे, फिर भी साहसी रोग खर्चा भी होगा, और शत्रु और केतु यहां से द्वितीय भाव को देख रहा है, धन और कुटुंब की हानि करेगा, और नवम दृष्टि से केतु यहां पर चंद्रमा को भी पीड़ित कर रहा है, चंद्रमा भी पीड़ित हो गया। ये सभी का प्रभाव दिया। अभी दर्शकों देखिए, द्वितीय भाव तथा भावेश की स्थिति, द्वितीय भाव में राहु है, और राहु शराब का प्रबल कारक है, और द्वितीय भाव हमारा मुख है, और द्वितीय भाव का स्वामी अस्त है, कुछ नहीं कर रहा उसके लिए। द्वितीय भाव का कारक, द्वितीय भाव का कारक गुरु है, राहु से पीड़ित है, द्वितीय भाव का कारक भी पीड़ित हो गया। खाने पीने का कारक चंद्रमा, खाने पीने का कारक चंद्रमा, चंद्रमा केतु से पीड़ित हो गया, चंद्रमा केतु से पीड़ित हो गया। उसके बाद जल तत्व राशि 4, 8, 12 लगन में चंद्रमा राहु और शुक्र राहु हो तो शराबी बनाती है, वो इस कुंडली में नहीं है, लगन में स्थिर राशि है, मैंने आपकी ज्ञान वृद्धि के लिए लिखा है। इसमें ये तीनों योग यहां पर बिल्कुल फलीभूत हो रहे हैं शराबी बनने के। कुंडली में कहीं पर भी चंद्रमा राहु या शुक्र राहु साथ में द्वितीय भाव कारक पीड़ित हो तो शराबी की आदत डल जाती है, ये भी मैंने आपको लिखा। तो इस जातक की कुंडली में शराबी होने के 3 योग प्रबल हैं, जातक शराबी है। अब बात करते हैं रोजगार की। दोस्तों, सप्तम भाव दैनिक रोजगार का भाव है, सप्तम भाव दैनिक रोजगार का भाव है, सप्तम भाव का स्वामी शनि द्वादश भाव में केतु से पीड़ित है, कहीं ना कहीं रोजगार में परेशानी वाली बात बनती है, रोजगार में स्थिरता नहीं बनती। दूसरा बात, सम्मान,
हम बताते हैं, बाकी तो छोड़ दो, किसी ने बताया नहीं बताया। मैंने आपको लगभग मोस्टली वीडियो में यह बताया कि पंचम भाव का स्वामी दशम में हो तो वह सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, क्योंकि पंचम भाव जनता का खजाना है, जनता से पैसे लेकर के कर्म करता है, और उसकी संतान भी जब चतुर्दशी केंद्र प्रभाव लगन पर होती है तो ऊंचा उठाने में मदद करती है। लेकिन दर्शकों, यहां पर समीकरण कितना बिगड़ा। चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी और द्वादश भाव में शनि है। चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है, चंद्रमा की दृष्टि गुरु पर है। यहां पर चंद्र और गुरु का बाकी योगों को भूल जाओ। अगर राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी चल लग्नेश भी क्यों ना होने दो तो वो लग्नेश भी राहु जैसे फल देगा। यहां पर चंद्रमा द्वादश भाव के फल देगा, पृथा जनक कारक प्रभाव देगा। चंद्रमा पर राहु गुरु का पूरा प्रभाव है। चंद्रमा यानी गुरु के ऊपर चंद्रमा का द्वादश होने का पूरा प्रभाव है, और राहु का नवम दृष्टि प्रभाव है। तो चंद्रमा और राहु ने गुरु को पृथक कर दिया। गुरु जिसका भी स्वामी है, जिसका भाव से संबंध रखता है, उसके फलों में त्रुटि आ गई, उससे अलग हो जाएगा। ये व्यवसाय का भाव है तो व्यवसाय नहीं रहा, थोड़ा रहा, जो कि एक फुटकर सर्वस्कार रहा। और चंद्रमा उच्च दृष्टि से इसलिए रहा, कुछ भी समझो। या चंद्र लगन से दसम भाव ये सिंह राशि पड़ती है, चंद्र लगन से पड़ गया, लेकिन लगन कुंडली से दसम भाव पर चंद्रमा द्वादश है, द्वादश भाव का स्वामी है, और राहु का प्रभाव है। कोई प्रभाव नहीं, कोई व्यवसाय नहीं। यहां पर एक अच्छा राजयोग भंग हो गया, इसलिए यहां पर मंगल की नहीं चली। जो मैंने आपको बताया था, नहीं थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा, क्योंकि चंद्रमा पर केतु का भी प्रभाव आ गया और द्वादश भाव के लिए हुए पीड़ित हो गया। दूसरा शनि दसम दृष्टि से यहां पर पीट रहा है। शनि की 21 डिग्री है, मंगल की 23 डिग्री है, पीट रहा है। लेकिन यहां पर एक ग्रहों की पंचायत का नियम है कि मंगल शनि से सुपरलेटेड है। मंगल भी शनि को पीट रहा है, मंगल भी शनि को पीट रहा है, और उधर शनि भी मंगल को पीट रहा है। तो दोनों इस तरह से आपस में पिट रहे हैं, जिसका उदाहरण मैं आपको दूं। आप लोगों ने कभी जंगल में सुना होगा, देखा होगा, दो सांड होते हैं ना, सांड जब दोनों झगड़ा करते हैं ना, तो जो पेड़ पौधे वहां पर लगे रहते हैं उनको बीच में ले लेते हैं, उनके ऊपर उनका गुस्सा उतारा जाता है। ये दोनों इसी तरह से हैं, बलवान ग्रह हैं दोनों, लेकिन आपस में झगड़ रहे हैं। नाश किसका हो रहा है? नाश इसका हो रहा है जिसकी कुंडली है, उसको अशुभ प्रभाव मिल रहा है। तो ये भी नहीं हुआ, इसलिए जातक को स्थायी रोजगार नहीं तो सन 77 आज 23 और 40 वर्ष का हो गया और वो फुटकर रोजगार में कर रहा है, जबकि इतना अच्छा राजयोग है, लेकिन भंग हो गया। और ये किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। जब हमने उसको समझाया, मेरे पास व्यक्तिगत रूप समझाया, तो समझ में आया कि कहीं ना कहीं ये कारण है गुरु का काम नहीं करने का, क्योंकि गुरु यहां पर द्वादश भाव के स्वामी से और राहु से पीड़ित है। रोजगार दे रहा है लेकिन स्थायी नहीं। जो राजयोग जैसा हम बताते हैं, तोते की तरह रट के आपको बताते हैं, वो कहां से मिलेगा, वो तो भंग हो गया। तो दर्शकों, इस तरह से इसका राजयोग भंग हो गया और दैनिक रोजगार पर उतर आ गया, एक मेहनत मजदूरी पर आ गया। दिन भर परिश्रम करना और रात को फिर अपना ड्रिंक करना, सो जाना, यही उसका दिनचर्या रह गया। अब बात करते हैं विपरीत राजयोग की। छठे भाव का स्वामी द्वादश भाव में शनि है। फल दीपिका और हमारे ग्रहों के अनुसार जब छठे भाव का स्वामी द्वादश भाव में हो या अष्टम भाव में हो और किसी पाप प्रभाव में हो, सुख प्रभाव की उसके ऊपर दृष्टि ना हो, तो विपरीत राजयोग होता है। और वैसा विपरीत राजयोग उसको विपरीत स्थिति में धन की अच्छी वर्षा कर देता है, इसलिए उसका अच्छा काम चल जाता है। क्यों? छठे भाव का स्वामी शनि यहां पर है, मंगल से पीड़ित है, केतु से भी पीड़ित है, कोई शुभ प्रभाव नहीं है। तो विपरीत राजयोग, हंस विपरीत राजयोग अपने आप में फुलफिल है। ये मैंने आपको बताया। लगन पाप करती योग में है, एक तरफ राहु है, एक तरफ शनि है, और यहां पर सिंह राशि है। इस वजह से सूर्य भी चुप बैठ गया, कुछ नहीं कर पा रहा है अपने के, क्यों? देख ही नहीं रहा सूर्य लगन भाव को। लगन भाव को कोई भी शुभ ग्रह उसको देख ही नहीं रहा है, तो कैसे उसको सम्मान मिलेगा, कैसे उसको सिद्धि मिलेगी, कैसे उसकी जीवन आसान होगी? ये स्थिति रही। दर्शकों,
मैंने आपको शराबी होने की इस कुंडली में 3 योग बता दिए, बाकी 2 आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिए। हर्ष विपरीत राजयोग मैंने बता दिया। नीच का चंद्रमा है, मैंने आपको अंत बताया कि मंगल कुछ देगा क्योंकि अष्टम दृष्टि देख रहा है। मंगल की चतुर्दृष्टि और सप्तम दृष्टि बहुत अच्छी होती है, अष्टम दृष्टि इतनी अच्छी नहीं। फिर चंद्रमा युवराज है, चंद्रमा युवराज है। आप अपने घर में देखिए, अगर कोई ऐसा डिसीजन है कि आप नहीं ले सकते हैं तो आप सीधा बोलोगे पापा को बताएं, मम्मी को बताएं। मतलब हर घर में भी अपना लेवल है। एक डिसीजन आप ले सकते हैं, एक डिसीजन के लिए आपको अपने पापा के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। इसी तरह से हमारे ग्रहों की पंचायत में सूर्य राजा है, चंद्रमा युवराज है और बाकी शुक्र गुरु ये सब मंत्री है, मंगल सेनापति है। तो आप देखो, जब राजा के बाद युवराज की ही चलेगी। और हमेशा मैं बताता हूं ज्योतिष में, ये मैं नहीं, हमारे ज्योतिष के जो विद्वान हुए, जो ऋषि मुनि है, उन्होंने कहा है अगर कुंडली में सूर्य और चंद्रमा ये दोनों प्रकाशमान ग्रह अगर ठीक हैं तो बाकी राजयोग भी आपका काम करेंगे। अगर ये पीड़ित है तो सारे राजयोग खत्म हो जाएंगे, किसी राजयोग का फल नहीं मिलेगा। हाँ, वो अलग बात है, बाकी जो ग्रह बनाएंगे वो राजाओं जैसे उनको सभी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, लेकिन राजयोग का, एक प्रशासन का, एक राजयोग का, एक सम्मान का वो अधिकारी नहीं होगा जिसका सूर्य और चंद्रमा पीड़ित है। और हमारा सूर्य तो सिंह राशि में कोई भी ऐसा ग्रह आ जाए उसी से उसके दिमाग में खराबी आ जाती है कि मेरी राशि में दूसरा ग्रह आ गया, वो उसी से पीड़ित हो जाता है। सूर्य नक्षत्र में कोई ग्रह आ जाए तो उसी से पीड़ित हो जाता है। क्यों? गरुड़ायन है, उनको ये रहता है कि मैं एक राजा हूं और मेरे घर में दूसरा आकर के बैठ गया और जो मेरे बस की बात नहीं है। क्यों? अपने अपने कार्य क्षेत्र में सब बंधे हुए हैं। दर्शकों, मैंने आज आपको इस कुंडली का विश्लेषण करके उस जातक का भी मार्गदर्शन किया और उसके साथ साथ में आपका भी मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं कुछ आपके लिए लायक है, ये मैंने जो इतना परिश्रम करके आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की, आपको जैसा भी लगा है, मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दिए। जो सुझाव लिख दीजिए ना, अगले वीडियो में होगा। हमने आपने करना क्या, मैंने बोलना है आपने सुन लेना है। जो आपके मतलब की चीज आप ग्रहण कर लीजिए, बाकी को आग जाने दीजिए। कहूंगा ऋषिज्योति नर्मदा जी के तट के नजदीक है, जहां पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषिज्योति हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषिज्योति हाथ से लिख करके कन्या भाव के लिए गुणमिलान भेज करके उसकी राह आसान करता है। जरूरत है आपको संपर्क करने की। ऋषि ज्योतिष हमेशा बताता है। दर्शकों, मैंने काफी अनुभव के बाद मैंने कुछ त्रुटियां मैंने देखी जो कि हम चैनल पर देखते हैं, और जो हमारे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं उन्होंने मैंने त्रुटियां देखी, वो बताना तो अच्छा नहीं लगता। उनको देखते हुए मैंने इस यूट्यूब चैनल पर आया। भाई, जो मेरा ज्ञान है वो मैं आप तक बांट सकूं, लेकिन मैं जो भी शब्द बोलूंगा अपना अनुभव और शास्त्रों के अनुसार बोलूंगा, जो मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है। सोचा मैं भी आपका मार्गदर्शन कर दूं, नहीं तो मुझे शायद इतनी जरूरत नहीं थी। 50% तो आदमी मुझे जानते हैं पर्सनली कि मैं आपका सिर्फ मार्गदर्शन के लिए आया हूं। अगर आपका मार्गदर्शन हुआ है, आपको अच्छा लगता है, आप जब मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर देते हैं तो मैं प्रफुल्लित हो जाता हूं। हाँ, आप लोगों को अच्छा लग रहा है और मेरा उद्देश्य आपको अच्छा लगना चाहिए। मैंने इतनी आज मेहनत करने के बाद मेरा ये 292 वीडियो है और अभी मेरे सिर्फ 898 ही सब्सक्राइबर हुए हैं। तो आप ये देख लो कि आपका सहयोग मुझे कितना है। अब मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको अच्छा लगा है तो आपका सहयोग दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में लिखिए। और जिसको जो सवाल पूछना है कमेंट्स में लिखिए। मैं इसी तरह से वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा, आपके साथ बाकी का भी मार्गदर्शन होगा। धन्यवाद।